महावीर कथा सुनने वाले सभी श्रोताओं को अर्पणा चंगिड़िया का सादर जय जिनेन्द्र। 22वें विमल कुमार राजा के भव के पूर्व उनके दो भव नरक के होने के कारण नरक के भोगे हुए यातनाओं के संस्कारों के साथ उनका विमल रानी की कुक्षी में प्रवेश होते ही विमल माता को भयंकर सपने आए। पूरे शरीर में आग, मन में क्लेश, उद्वेग उत्पन्न हुआ। विमल रानी के स्वभाव में बदलाव देख राजा भी चौंक गया और धर्मगुरु से इसका कारण पूछने पर धर्मगुरु कहते हैं, तुम्हें आए हुए जीव के संस्कारों को बदलना होगा। साधना करने से अपने विचारों पर काबू लाकर इस आने वाले जीव में बदलाव लाया जा सकता है। और धर्मगुरु ने प्रतिपक्ष भावना की साधना सिखाई, जैसे कि क्रोध आने पर क्षमा करना, अशुभ भावना की पूर्ति नहीं करना इत्यादि इत्यादि। इस तरह विमला रानी ने 9 महीने परिवर्तन की कोशिश कर उस आने वाले जीव को संस्कारित करती रही और जब उस बालक का जन्म हुआ तो उसका नाम विमल रखा गया। और उसके बाद भी विमला रानी उस बालक को बड़े प्यार से संस्कारित करती रही। एक बार कुमारावस्था में जब विमल कुमार जंगल में घूम रहे थे तो उन्होंने जाल में फंसे हुए कुछ पंछियों को देखा। उनके क्रंदन को देखते ही विमल कुमार ने उन सारे पंछियों को आज़ाद किया। तभी विमल कुमार को माता के शब्द याद आते हैं कि तू दूसरों को खुशी देकर देख, तुझे स्वयं को कितनी खुशी मिलती है। और उसी समय से उनका पाप से नाता टूट जाता है और करुणा से नाता जुड़ जाता है। और इसके कारण उनके आगे आने वाले भवों में उनकी आत्मा सदैव ऊर्ध्वगामी ही बनकर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। जब विमल माता को ये सारा वृत्तांत बताते हैं तो माता कहती है कि गुरुदेव के कारण ही तुम्हारे अंदर करुणा का झरना बह रहा है। और माता पिता दोनों जान लेते हैं कि अब कभी भी विमल प्रजा पर अन्याय नहीं कर सकता और वे राज्य की धुरा विमल कुमार को सौंपकर संन्यास ले लेते हैं। तब विमल कुमार उन्हें आश्वासन देते हैं कि जब समय आएगा तो वे भी संन्यास जरूर लेंगे और उनकी बताई हुई करुणा की राह पर सदैव आगे बढ़ेंगे। राजा बनते ही विमल कुमार सारे कैदियों को मुक्त करके उन्हें कहते हैं कि मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया है, तुम पर विश्वास किया है, तुम मेरे विश्वास को कभी मत तोड़ना। अगर किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो मुझसे मांग लेना, किसी और से छीन के मत लेना। और सारे कैदी उन्हें ऐसा ही होगा ये आश्वासन देते हैं। और विमल राजा बनते ही ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण करते हैं कि किसी को भी कभी भी गुनाह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और राज्य को सुनियोजित कर वे अपने माता पिता को दिए हुए आश्वासन का पालन करके संयम लेकर विमल मुनि बन जाते हैं। और विमल मुनि का आयुष्य पूर्ण कर महाविद्या क्षेत्र में मुका नगरी में धनंजय राजा की रानी धारिणी के कुक्ष में पहुंचते हैं। तो रानी को 14 स्वप्न आते हैं। आपका पुत्र चक्रवर्ती बनेगा, ऐसा सपनों का फल राज ज्योतिषी बताते हैं। बालक का नाम प्रियमित्र रखा जाता है। यह बालक बड़ा होकर चक्रवर्ती बनता है और ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण करता है कि सभी की सारी जरूरतें पूरी हो, कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी दुराचारी ना बने। लेकिन उनके इतने प्रयासों के बाद भी उन्हें पता लगता है कि राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों के पुत्र नशे में धुत रहते हैं, जिनको कि आगे चल के राज्य की व्यवस्था संभालनी है। प्रिय मित्र जान लेते हैं कि इन्हें शासन तो किया जा सकता है, लेकिन इनमें बदलाव कैसे लाया जाए। तो वे इस समस्या को लेकर आचार्य संभूति विजय जी के पास पहुंचते हैं और अपनी गलती कहाँ पर हुई ऐसा पूछते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि आपने उन पर विश्वास किया, ये आपकी गलती नहीं, लेकिन आप उनका दिल नहीं बदल पाए। पाबंदी लगाने से दिल नहीं बदला जा सकता। जब वे भयमुक्त हो जाएंगे, समाधानी हो जाएंगे, तभी दिल बदल सकते हैं। तुम सत्ता का चक्रवर्ती पद छोड़ के धर्म चक्रवर्ती बनो। तुम सबका दिल तभी बदल पाओगे और उन्हें रास्ता मिल जाता है।
और वे संयम लेकर प्रियमित्र चक्रवर्ती से प्रियमित्र मुनि बनते हैं। 6 खंडों का त्याग कर 6 काय के जीवों के रक्षक बन जाते हैं। प्राय चक्रवर्ती संयम लेकर मोक्ष में जाते हैं, लेकिन वे अपनी आयु पूर्ण कर 7वें महाशुक्र देवलोक में जाते हैं और वहाँ की आयु पूर्ण कर उनका 25वां भव नंदन राजकुमार का होता है। जीतशत्रु राजा की रानी भद्रा के कुक्षी में प्रवेश करते ही माता को अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है, तो वे उस बालक का नाम नंदन कुमार रखते हैं। जैसे ही नंदन कुमार बड़े होते हैं, उनका राज्याभिषेक कर उनके माता पिता उन्हें राजा बनाकर संयम अंगीकार लेते हैं। नंदन राजकुमार अपने प्रजा में कोई दुखी ना रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। प्रजा के आनंद में ही उन्हें आनंद आता है। एक दिन एक ब्राह्मण अपने पुत्र को लेकर राजा के पास आकर कहता है कि मेरे पुत्र का ना ही इलाज हो पा रहा है और ना ही वो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। उसकी वेदना मुझसे देखी नहीं जाती, आप ही कुछ उपाय कीजिए। तब नंदन कुमार उसे वचन देते हैं कि जब तक मैं इसका इलाज नहीं करूँगा तब तक अन्न जल का सेवन नहीं करूँगा। जब ये बात उस राज्य के एक योगी जान लेते हैं तो वे अपनी शक्ति से उस बालक को ठीक कर देते हैं। लेकिन नंद कुमार सोच में पड़ते हैं कि ये किसके कारण हुआ। तो उन्हें अपने सेवक से पता चलता है कि ये सब एक योगी के कारण हुआ। तो राजा योगी से मिलने आते हैं, तो योगी कहते हैं कि तुम्हारे कारण से ही मैं ऐसी साधना कर पाया हूँ। तब राजा कहते हैं कि तुम मुझे देखकर साधना में इतने आगे चले गए और मैं अभी तक संयम भी नहीं ले पा रहा हूँ। बिना संयम के ऐसी साधना मुश्किल है। और वे संयम लेकर नंदन राजकुमार से नंदन मुनि बन जाते हैं और तीर्थंकर के 20 बोलों की आराधना कर तीर्थंकर नामक कर्म उपार्जित करते हैं, अर्थात तीर्थंकर गोत्र बांधते हैं और आयु पूर्ण कर 10वें प्राणत देवलोक में उनका 26वां भव पूर्ण कर 27वां भव तीर्थंकर महावीर का होता है। जय महावीर।